हेलो एवरीवन। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 10th है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स उसका पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे और आज अपन उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट का मतलब वैल्यू फाइंड करनी है आपको और अपन इवेल्यूट करते हैं किसको। फर्स्ट है अपने पास 3 की पावर -2। तो इसको कैसे इवेल्यूट करेंगे? सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना चाहिए पावर्स क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव है तो उसको इवेल्यूट करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर अपन क्या करते हैं, अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव के लिए अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, जो क्या था अपने पास, अगर अपने पास ऐसा हो कि 1 की पावर -m हो, अगर ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, नेगेटिव पावर से पॉजिटिव बनाते हैं। अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में तो उसको किस में ले जाता है, न्यूमरेटर में। तो यहाँ से अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1/a की पावर m। तो यहाँ पर 3 की पावर -2 को लिखेंगे 1/3 की पावर 2। अभी इवेल्यूट करना है तो 1 का तो 1 रहेगा और 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 9 होता है। और कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ पे पावर कितनी है 2, बेस कितना है 3, यानी जो 3 जो बेस है 2 टाइम मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 3 × 3। और अगर अपन 3 × 3 करते हैं तो क्या आता है 1/3। 3 से कितना होता है 9। तो यहाँ से अपने पास 3 की पावर -2 आंसर क्या हो गया 1/9। अगर यही अपने पास 3 की पावर 2 होता है तो आंसर कितना आता है 9। लेकिन अगर नेगेटिव पावर होगी तो हमेशा ध्यान रखना 1/, में क्या आएगा 9 आंसर आएगा। फिर अपन देखते हैं सेकंड इसका, -4 की पावर -2। पहली कंडीशन ये है कि अपन नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे और यही फॉर्मूला वापस से अपन यूज करेंगे। ये यूज करेंगे तो ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/, में -4 की पावर हो जाएगा अपने पास 2। अब बाद की बात है कि बेस नेगेटिव है तो क्या आंसर करना है, तो अब इसका आंसर क्या होगा 1/4 की पावर 2। 4 की पावर 2 को आप क्या समझते हो कि 4 जो हो रहा है कितने टाइम मल्टीप्लाई में आ रहा है 2 टाइम, और 4 जा कितना होता है 16 होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 16। लेकिन समस्या क्या आई कि नेगेटिव साइन आया यहाँ पे। जब बेस में नेगेटिव है तो आप यहाँ भी क्या करो, नेगेटिव साइन लगा लो। और जैसे साइन नेगेटिव करते हो तो यहाँ से देखते हो कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर किस में आता है प्लस में। तो आंसर किस में आएगा प्लस में। और अगर आप ऐसा नहीं करो तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर बेस नेगेटिव है और पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अपन क्या राइट कर सकते हैं, अगर बेस अपना है नेगेटिव और उसकी कुछ भी पावर है, जैसे सपोज इट m पावर है जो कि इवन है, तो इवन है तो a आएगा यहाँ पे आंसर, यानी a की पावर क्या आंसर आ जाएगा m। यानी यहाँ से नेगेटिव पावर थी, नेगेटिव बेस था, पावर इसकी इवन नंबर थी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ये कब होता है, जब m क्या हो इवन हो, यानी जो पावर है इवन है तो अपने पास आंसर आएगा पॉजिटिव। फिर अपने पास थर्ड है इसका 1/2 की पावर कितना -5। अब यहाँ पे भी वही बात है कि अपन न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव पावर है तो इसको ले जाते हैं डिनोमिनेटर। बट समस्या क्या है कि यहाँ कंप्लीट नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर है। तो अपन ने नेक्स्ट वीडियो में लास्ट फॉर्मूला ये देखा था कि अगर कंप्लीट नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर हो तो नंबर का तो कर दो आप रेसिप्रोकल और पावर को बढ़ा दो क्या पॉजिटिव। कैसे कि अपन ने ये फॉर्मूला देखा कि a/b की पावर हो अपने पास क्या -m। तो यहाँ से अपन ये लिख दो कि रेसिप्रोकल का मतलब नंबर को उल्टा करना। तो अपन करते थे उल्टा b/a और पावर क्या हो जाती है इसकी m, यानी m पावर होगी पॉजिटिव। तो यहाँ से 2/1 लिखते हैं और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं अपन 5 लिख सकते हैं। जैसे ही लिखा, अब अपने को इवेल्यूट करना है, और इवेल्यूट करना है तो क्या करेंगे कि कंप्लीट के ऊपर पावर है तो अपन क्या करते हैं अलग अलग के पावर लगाते हैं, और अलग अलग के पावर लगाते हैं तो 2 की पावर 5 और यहाँ 1 की पावर 5। अलग अलग के क्यों लगाया, क्योंकि इसका भी अपन ने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था a/b की पावर m हो तो क्या राइट कर सकते हैं इसको a की पावर m/b की पावर m। तो इस प्रकार अपन ने लिख दिया कि 2 की पावर 5 में 1 की पावर 5। अब इस 5 पावर का क्या मतलब है कि जो बेस 2 है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आप इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई में लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ 1 की पावर 5 है। अब आप कभी भी ध्यान रखना कि 1 की कितनी भी पावर हो आप कितनी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आएगा। तो अपने पास बचा गया 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 4 आएगा, फिर 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आएगा,
और 8 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16 2 जा 32। तो आंसर अपने पास क्या निकल गया है 32। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब अपना अगला क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी अपने को जो है अपना आंसर फिर सॉल्यूशन करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए और इनको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। अब सरल क्या करना है, यहाँ पे लगा हुआ है सिंबल किसका, डिवाइड का। इसको सोल्व करना है। देखो इसके दो पैटर्न हो सकते हैं आंसर के। वो पहले एक पैटर्न देखते हैं डायरेक्ट पैटर्न कौन सा होता है, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अपन ने देखा था फॉर्मूला, क्या देखा था कि अगर अपने पास हो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। इसमें अपन दो फॉर्मूले देखे। दो क्या देखा कि एक तो m बड़ा हो और एक देखा n बड़ा। तो अपन यहाँ देखते हैं पहले m बड़ा है या n बड़ा है। तो यहाँ बड़ा अपने पास 8 है, सॉरी 8 है ना कि 5। यहाँ 8 बड़ा है और 8 बड़ा है तो अपन ने देखा कि यहाँ n बड़ा है। n बड़ा है तो अपने पास फॉर्मूला क्या था 1/a की पावर n माइनस m। क्यों आया, क्योंकि n ग्रेटर देन है किससे, m से। यानी n ग्रेटर देन m है तो अपन इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/ माइनस की पावर 8 माइनस 5। इसको डायरेक्ट सोल्व आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट लिखा। यहाँ से क्या आंसर आएगा 1/ में -4 की पावर कितनी 3। और यही अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि इसने बोला है कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव। और अपन यहाँ देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है पॉजिटिव। सेकेंड पैटर्न अपने पास आता है। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं हो तो कैसे सोल्व करें, तो देखो एक बार -4 की पावर क्या है 5, डिवाइड कितना है -4 की पावर 8 है। इसको कैसे सोल्व करें, सबसे पहली कंडीशन डिवाइड लग रहा है तो डिवाइड लगाइए। तो अपन ने देखा था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख दो डिवाइड है तो -4 की पावर 5 अपॉन में क्या लिख दो -4 की पावर 8। जैसे ही लिखा तो अब क्या करना है, देखो बेस दोनों का सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे एडिशन करेंगे। एडिशन कब होता है, डिवाइड में नहीं होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो मल्टीप्लाई में कैसे लाएंगे, अब लाते टाइम क्या ध्यान रखना है, हमेशा बड़ा जो होता है उसे यानी ग्रेटर देन जो है उसको लेस देन को ग्रेटर देन के पास लाएंगे। ये बड़ा कौन है 8 ना कि 5, तो इसको इसके पास लेके आएंगे और जैसे ऊपर से इसको नीचे लेके आएंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में बढ़ाएंगे तो इसकी नेगेटिव जो पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 1/ में -4 की पावर 8 मल्टीप्लाई -4 की पावर कितना -5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये था अपने पास a की पावर m फॉर्मेट में और ये जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बना तो क्या हो गया a की पावर -m। क्यों, क्योंकि a की पावर अगर m हो और उसको आप नीचे लेके जाते हो डिनोमिनेटर में तो क्या लिख देते हो आप a की पावर -m, ये लिख दिया। अब देखते हैं दोनों का बेस सेम है और बेस सेम है तो पावर्स का क्या कर लो एडिशन। और एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/-4 और पावर कितनी 8। एडिशन कर रहे हो तो प्लस का साइन आएगा और एडिशन में लेकिन इसकी पावर कितनी है नेगेटिव और -5 है तो ब्रैकेट में ले लो आप नाम इसका 5। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो अपन लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। जैसे ही अपन ने यूज किया फॉर्मूला, अब नेक्स्ट प्रोसीजर में इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/ में -4 की पावर 8 प्लस इंटू माइनस का 5। आगे सोल्व करते हो 1/-4 की पावर 8 - 5 कितना आता है 3। इसी प्रकार दोनों का आंसर आपका तरीका एक ही है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से जल्दी से आंसर कर सकते हो और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ, अब इस सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है कि 1/2 की पावर 3 है और उसके भी पावर है। तो देखो सभी पहले अपने को तो आंसर इवेल्यूट तो करना नहीं है, यहाँ पे अपन को लिखना है पावर नोटेशन के रूप में लिखना है और वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में। तो अपन क्या करते हैं यहाँ कंप्लीट के ऊपर पावर है। जब भी कभी कंप्लीट के ऊपर पावर हो, जैसे कि अपने पास ऐसा लिखा हो कि a/b की पावर m हो तो अपन इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि a की पावर m/b की पावर m। तो पहले इस फॉर्मेट में ओपन करते हैं और ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 की पावर 2 और यहाँ आएगा 2 की पावर 3। लेकिन इसके भी पावर है तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं, ब्रैकेट के पावर लगा लिया 2। 1 की पावर 2 का आंसर तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या करें, देखो इसी फॉर्मूला जो है अपन ने पार्ट फर्स्ट में छोड़ दिया था तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अगर देखो ये फॉर्मेट हो a की पावर m और उसके भी पावर क्या हो n, यानी पावर के पावर हो तो पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई में, तो क्या आंसर आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n।
यानी पावर के पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो 2 की पावर कितना 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि m की जगह आपके पास 3 है और n की जगह 2 है, तो आप क्या कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 की पावर 3 2 जा 6, और यही आपका आंसर आ जाता है जो कि आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में देना था। अब इसका थर्ड देखते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर अपने पास है थर्ड, -3 की पावर 4 और 5/3 की पावर 4। सबसे पहली बात अपन यहाँ देख रहे हैं 3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखते हैं, यहाँ 3 जो है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो सबसे पहली कंडीशन अपनी क्या रहेगी, तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव कैसे बनाए, तो अपन ने अभी देखा था कि अगर बेस में नेगेटिव है लेकिन पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर किस में आता है पॉजिटिव में, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी 4, और अभी इसको भी अपन ने देखा कि कंप्लीट के पावर हो तो अलग अलग के पावर लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 अपॉन में कितना 3 की पावर 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या यूज किया कि -a की पावर m हो तो अपन लिखते हैं a की पावर m, कब जब m क्या हो आपके पास इवन नंबर हो, इवन नंबर है तो अपन ने लिख दिया इसको पॉजिटिव के रूप में। इसका क्या फॉर्मूला देखा, देयरफॉर a अपॉन b की पावर अगर m हो तो राइट कर सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो अपन ने इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके इसको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। एक को तो डायरेक्ट कैंसिलेशन, क्या कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 है और न्यूमरेटर में भी 3 की पावर 4 है, कैंसिल आउट कर सकते हो, तो फिर क्या बचेगा 5 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन ऐसा नहीं करके क्या करते हैं कि अपन ने रूल पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा कि आप इनको क्या करो, बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन होगा, एडिशन कब होगा जब मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन यहाँ क्या है डिवाइड, तो एक काम करते हैं दोनों में से किसी को भी न्यूमरेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर में ले आओ, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों का बेस इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर लेके जाता हूँ, और जैसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई, ये क्या है आपके पास 5 की पावर 4। ऐसा क्यों हुआ, आप बार बार फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर अपने पास 1/a की पावर m है तो अपन राइट डाउन कर सकते हैं a की पावर -m। अब क्या प्रोसीजर रहेगा कि जब बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन करो, और एडिशन करोगे तो क्या होगा 3 की पावर इसकी तो है 4, एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव पावर है, फिर वापस से प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस ही आने वाला है, तो यहाँ पे ये माइनस का 4 ही लिख दो डायरेक्ट, और यहाँ क्या चल रहा है 5 की पावर 4। ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने फर्स्ट ही फॉर्मूला देखा, क्या देखा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो क्या होता है a की पावर m प्लस n होता है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे 4 - 4 कितना होता है 3 की पावर 0 और मल्टीप्लाई में कितना 5 की पावर 4। लेकिन इसके लिए अपन ने क्या फॉर्मूला देखा कि अगर a की पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा 1, तो यहाँ से किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर आता है 1, तो यहाँ लिख दो 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, और जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 5 की पावर 4, और ये आंसर तो आपका यहाँ भी कैंसिलेशन हो गया, आंसर आता है 5 की पावर 4। और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना चाहते हो तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब अपन देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन है 3 की पावर -7 डिवाइड बाई क्या है 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब पहले इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो देखो यहाँ है ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर है 3 की पावर -5, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो वी बोर्ड मास, यानी मैथमेटिक्स में नाम आता है वी बोर्ड मास, सभी ने सुना होगा अभी तक 8th क्लास में आ गया, तो ये 6th क्लास से वी बोर्ड मास स्टार्ट हो जाता है। वी का मतलब क्या होता है वेनाकुलम बार, यानी कि इस का नाम का मतलब ये है कि जैसे जैसे नाम आ रहा है वैसे वैसे सॉल्यूशन होगा, तो वी फॉर वेनाकुलम बार, यानी कहीं भी नंबर के ऊपर ऐसा बार लगाया हुआ हो तो पहले बार को सोल्व करते हैं। फिर बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने होते हैं अपने पास, स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। इस ऑर्डर में अपन सोल्व करते हैं कि पहले अपन सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्या मिड ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। तो पहले अपने पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट सोल्व होगा तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड के लिए अपन ने दो ही फॉर्मूले देखे, आप दोनों फॉर्मूले में कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि m ग्रेटर देने हैं या फिर n ग्रेटर देने। यहाँ देखते हैं -7 और -10, तो देखो -7 और -10 में कौन बढ़ा, तो अपन देखते हैं पहले 10 और 7 में कौन बढ़ा, तो यहाँ पे बढ़ा कौन 10। लेकिन अब बात आ रही है जब दोनों के माइनस की, जब माइनस की बात आ रही प्लस में, जब 10 बढ़ा था तो माइनस में कौन बढ़ा होगा 7, यानी जो माइनस में संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो क्या होती है छोटी होती है, उल्टा प्रोसीजर होता है। तो यहाँ बड़ा कौन हुआ -7, तो बड़ा है अपने पास m,
तो अपन ने फॉर्मूला क्या देखा, a की पावर m डिवाइड बाई हो a की पावर n, क्या राइट डाउन करेंगे m माइनस n। कब राइट डाउन करेंगे, जब m ग्रेटर देन हो किससे, n से। तो अब लिखते हैं इसको, तो 3 की पावर -7, यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, ये लो माइनस, इसके साथ भी माइनस है, ये लो -10, साथ में कौन बचा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। आगे इसको देखते हैं, तो 3 की पावर -7 आपका एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 10, और मल्टीप्लाई में कितना 3 की पावर -5। यहाँ से क्या करेंगे, 10 है प्लस का, 7 है माइनस का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा, जब भी कभी दो जो है अपोजिट साइन हो तो हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। लेकिन अब समस्या है सर, साइन क्या है, प्लस आया माइनस। तो आप यहाँ देख रहे हो छोटा जो नंबर कौन है, 7 है, और 10 है बड़ा, और जो बड़े नंबर का साइन क्या है अपने पास, प्लस है, तो यहाँ हमेशा प्लस आएगा। अब मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 3 की पावर -5। अब क्या किया जाए, इसका एक ही पैटर्न है, बेस सेम है, पावर्स का एडिशन करो। एडिशन करोगे क्या होगा, 3 की पावर 3 और -5। आगे कैसे सोल्व आउट किया जाए, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 की पावर 5 में से तो 3 लेस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है तो लेस करना पड़ेगा। 5 - 3 कितना आता है, 2 आता है। लेकिन समस्या किसकी है, पॉजिटिव पावर आएगी और नेगेटिव। तो यहाँ देखते हैं बड़ा नंबर 5 है ना कि 3, और बड़ा नंबर 5 है जिसका साइन माइनस में है, तो यहाँ आएगा -3 की पावर -2। या तो आप यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है। इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाएंगे तो कैसे बनाए, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि अगर न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 2। और यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला यूज कर लिया अपन ने, एक तो किया कि बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन, तो ये फॉर्मूला यूज कर दिया। और फिर दूसरा फॉर्मूला लास्ट में अपन ने क्या यूज किया कि अगर a की पावर -m है तो अपन उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। इस प्रकार अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि अपन वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यानी पहले वेनाकुलम बार, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हमेशा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास यहाँ पहले ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट को सोल्व किया, उससे अपने को पास आया 3 की पावर 3, और 3 की पावर जो -5 था यहाँ तक अपने पास साथ चलता रहा। फिर देखा बेस सेम है, पावर्स का एडिशन करो, तो आंसर आया 3 की पावर -2। आगे सोल्व किया तो क्या हो गया 1/3 की पावर 2। और इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन 5 है, उसमें क्या गिवन है अपने को कि 2 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई में -7 की पावर -3। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि दोनों की पावर सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होता है, एडिशन। लेकिन जब पावर्स सेम है तो क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई। यानी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, सेकंड फॉर्मूला, कि अगर अपने पास ऐसा हो कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो अपन क्या लिखते थे उसको, a b की पावर m। इस फॉर्मेट से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। यहाँ है 2 की पावर -3 -7 की पावर -3, तो मैं इसको एक बार के लिए a समझता हूँ, इसको b समझता हूँ। ये मेरे पास m है, ये भी मेरे पास m है, तो मैं करूंगा a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ से करता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई -7। क्यों, ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि दो साइन कभी साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ब्रैकेट आ चुका है। फिर अपन लेते हैं मिड ब्रैकेट, सॉरी, यहाँ पे आएगा अपने पास मिड ब्रैकेट आएगा, कि स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिड ब्रैकेट आता है। फिर इसकी पावर्स क्या थी, -3, तो m की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे -3। यानी यहाँ a हो गया 2, b हो गया -7, और m की जगह अपन ने अपने पास दोनों में क्या है -3, तो ये -3। अब करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस का ये साइन है, इसका प्लस है, इसका है माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 14, और जैसे ही 14 आया और पावर कितनी है -3। अब क्या करें, इसको सोल्व करना है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव जो पावर है उसको पॉजिटिव बढ़ाएंगे। और क्यों, क्योंकि अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, a की पावर -m। अगर ऐसा है तो अपन लिखते हैं 1/a की पावर m। अब ऐसा लिखेंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा 1/-14 की पावर 3। और अपने को क्या करना था, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना था, ना कि बेस को, जो कि अपना आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्या किया अपन ने कि यहाँ पे पावर सेम थी, बेस का मल्टीप्लाई किया तो आया -14 की पावर -3, और यहाँ पावर जो है पॉजिटिव बनानी है तो इसको डिनोमिनेटर में लेंगे। इसी के साथ अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
थर्ड क्वेश्चन जो भी है इस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 10th चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।